एक सवाल है, सहरी के बाद मैदे में जलन होती है। सहरी खाने के बाद मैदे में जलन होती है। ये सवाल है कि आपने सहरी खाई, अब सहरी खाने के फ़ौरन बाद जलन शुरू हो गई। दूसरा ये है कि आपने सहरी खाई और सहरी खाकर आप फ़ौरन सो गए और जब आप उठे तो उस वक़्त आपके यहाँ जलन शुरू हो गई। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो ये है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने की तरतीब दुरुस्त नहीं होती कि आपने जैसे ही खाना खाया और आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद आप सोने की तरफ चल पड़े। तो जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाएंगे तो वो खाना आपको जलन करेगा, उसमें जो है ना वो खाना हज़म नहीं होना, उसको कोई टाइम नहीं मिला, कोई आपने उसके बाद वर्किंग नहीं की। उसका नतीजा जो है वो यही निकलता है कि जब आप उठते हैं तो प्यास महसूस हो रही होती है और जायका मुंह का अच्छा नहीं रहता और डकार आ रहे होते हैं, अजीब सी कैफियत बन जाती है। उसकी वजह यही है कि हम फ़ौरन खाना खा के कोई और काम नहीं करते, फटाफट सो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब मैंने जो अपनी रूटीन रखी हुई है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में और जब उठता हूँ, हमारे यहाँ क़यामुल लैल होता है। एक बारा हम कुरान हकीम का सहरी में दोस्त भी आ जाते हैं और इदारा तालीमात शरिया में यहाँ हमारा क़यामुल लैल होता है। जो तकरीबन 3 सवा 3 हम नमाज जो है ना तहज्जुद की क़यामुल लैल की शुरू करते हैं और एक पारा रोज़ पढ़ रहे हैं और जो है ना वो सवा 4 बजे 4:20 पर हम उसमें फ़ारिग होते हैं। दुआ मांग के वो दोस्त अपने घर चले जाते हैं, मैं जो है ना अपने इधर आ जाता हूँ, सहरी खाता हूँ। फिर सहरी खाकर मैं कुरान हकीम की तिलावत करता हूँ। जितनी देर में टाइम मुकम्मल होता है तो फिर मैं मस्जिद चला जाता हूँ, वहाँ नमाज फ़जर अदा करके वापस आके फिर मैं 1 घंटा 1.5 जो है कुरान हकीम की तिलावत करता हूँ। कोई तकरीबन 7 बजे के करीब मैं आराम के लिए लेटता हूँ और 9 बजे का मेरा अलार्म लगा हुआ है। 9 बजे उठकर मैंने वज़ू करना है, वज़ू करके मैंने अल क़ुरैश हर्बल दवाखाना चले जाना है। कोई 1:30 बजे तक वहाँ होता हूँ। फिर 1:30 बजे मैंने नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए वहाँ से आना है और नमाज ज़ोहर अदा करनी है। फिर उसके बाद नमाज ज़ोहर के बाद हमारे ज़ोहर के बाद जो है ना कुरान हकीम जो मैंने रात को तरावी में सुनाना होता है, उसकी मेरी नफलों में तिलावत होती है, वो भी 1 घंटा 1.5 लग जाता है। तो इस तरह से सुबह का जो टाइम है वो इस अंदाज से होना चाहिए कि फ़ौरन सोया ना जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए उसको। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है, अगर आप इशराक तक जाग लें, इशराक पढ़ के थोड़ी देर लेट जाएं और फिर उठकर आप अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाएं। और अगर कुछ दोस्तों ने, उनकी मजबूरी होती है, वो ऑफिस में जाते हैं, उन्हें जो है ना आराम का टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए परेशानी होती है। तो उन्हें इसकी कोई हिकमत अमली इस तरह से इख्तियार करनी चाहिए कि सहरी जो है वो थोड़ा पहले खाएं और सहरी खाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सस्ता लें और आखिरी टाइम में वो जैसे ही हमारे यहाँ तो हुटर होता है, उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ जाएं, गोली शोली करें, पानी पी लें। अब उसमें उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पानी दोबारा पीने से उनकी जो जलन का सिलसिला है वो नहीं होगा। और अगर खाने के फ़ौरन बाद जलन हो रही है तो फिर मैदे के इलाज की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्सर मैदे में होता है, ज़ख़म वग़ैरह होते हैं, जिसकी वजह से हम उस जलन को हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि हम मैदे का दुरुस्त इलाज कर लें। तो जब हम इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे आपको खैर मिलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे अहम चीज़ ये है इलाज में, जो आप घर कर सकते हैं, वो ये है कि जब आप खाना तनावल फरमाएं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसको टाइम दें, उसको सही तरह से चबाएं और जो आपका लुआब दहन है, ये जो थूक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में चबाने में शामिल होकर आपके मैदे में जाना शुरू हो जाए। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि मैदे के दांत नहीं होते, खाना उंडेलना नहीं चाहिए, खाना तवज्जो के साथ खाना चाहिए। हाँ, एक बात और भी है जो हमारे यहाँ ख़राबी पैदा होती है कि हमने मोबाइल देखते देखते खाना खा लिया
हमने खबर देखते देखते खाना खा लिया, हमने कोई और चीज़ करते करते खाना खा लिया। अब हमें पता भी नहीं होता बाज़ दफ़ा कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है, उसका जायका कैसा था, उसमें नमक कितना था, उसमें मिर्च कितनी थी, और वो क्या चीज़ पकी हुई थी, सब्ज़ी खाई है या गोश्त खाया है, जब हमें पता ही नहीं है। हम मोबाइल में मसरूफ़ हैं, साथ साथ खाई जा रहे हैं। अब आप बताएं कि जो आदमी उसकी पूरी तवज्जो खाने पर नहीं है, खाने को देख नहीं रहा, खाना जो खा रहा है उसकी अहमियत उसके सामने नहीं है, तो तबीयत मुदब्बरा बदन उसको हजम ही नहीं करती, तबीयत उधर मुतवज्जी नहीं हुई। आपने कहो हो जाना जी, वो खाते हुए आपने जाना वो खबर देख ली, ओहो ये देखो जी बम गिर रहा है, फलाना हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। अब आपकी तवज्जो सारी दिमाग उधर मसरूफ़ है, आंखें उधर मसरूफ़ हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि तबीयत मैदे की तरफ जो चीज़ डाली जा रही है, तबीयत उसको हजम करने के लिए वहाँ ऑर्डर ही जारी नहीं कर रही। क्यों? आपका ऑर्डर कहीं और चल रहा है। इसलिए सबसे पहले जब हम खाना शुरू करें, अब देखें इस्लाम ने कितना अच्छा तरीका बताया खाना खाने का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी नन्हे से रसूलुल्लाह की फ़ी हिज्र रसूलुल्लाह उनको परवरिश दे रहे हैं, रसूलुल्लाह उनको परवरिश दे रहे हैं, वो पाल रहे हैं उनको, आपकी गोद में बैठे हुए फ़ी हिज्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी के लिए खाना आता है तो वो बच्चा खाना खाने के लिए, जैसे बच्चों की आदत होती है वो खा रहा है, तो अल्लाह के नबी ने उसको रोक लिया और आपने फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे। बुनैया ये मोहब्बत से बच्चे के लिए तस्गीर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, या बुनैया मोहब्बत से, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, सम्मिल्लाह, तुम खाना खाना चाहते हो, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। कुल बी यमीनिक, फिर दाएं हाथ से खाना खाओ। कुल मिम्मा यलीक, फिर जो सामने है उसमें से खाओ। एक तरतीब बताई अल्लाह के नबी ने खाना खाने की। और फिर आप खाना खाते हैं तो आप खाने में इस तरह से ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरा जाना वो उठा उठा कर ऐसे मुंह में नहीं डाल रहे, 3 उंगलियों के साथ खा रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा रहे हैं, आप 4 जानू नहीं बैठे हुए, खाना खाते हुए अल्लाह के नबी 4 जानू नहीं बैठे हुए, आप 2 जानू बैठे हुए हैं, बल्कि आप अपने पाँव के ऊपर बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, पाँव के ऊपर बैठकर इस तरह से खाना खा रहे हैं, आगे की तरफ झुके हुए हैं। और आपके लिए जब खाना आता तो वो एक बड़ी ट्रे होती, तबाक होता, उसमें खाना आता जब ज़्यादा मेहमान होते। तो जब मेहमान आ रहे हैं साथ साथ शामिल होते जा रहे हैं, आ रहे हैं शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं शामिल हो रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकड़ते रहे, जिस तरह खाना आ रहा है आप सुकड़ रहे हैं, यहां तक कि ये जो घुटने हैं, घुटनों के बल अल्लाह के नबी बैठ गए जी। जिस तरह बंदा घुटनों के बल बैठता है कि घुटनों के बल अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। जमीन से आपकी जो सुरीन है वो ऊपर है और घुटने जो हैं ये जमीन पर लगे हुए हैं, और इस तरह से आप ऊपर उठे हुए हैं और आप खाना खा रहे हैं। तो जो आने वाले ने उसने हैरानगी का इज़हार किया कि रसूलुल्लाह इस तरह खाना खा रहे हैं। आपने फरमाया कि उम्मत आने वालों को सहूलत देना, उन्हें अपने साथ खाने में शामिल करना और उस दस्तरखान को वसी करना, अपने को सकेड़ना ताकि दूसरा मेरे साथ शामिल हो जाए। तरीका सिखाया है खाना खाने का कि जब आप खाना खा रहे हैं, खाने को ज़ाया नहीं करना, थोड़ा खाना डालना है जितना आपने खाना है। ये नहीं कि बहुत खाना डाल दिया, अब वो खा नहीं सकते, वो प्लेट में पड़ा हुआ है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो आमिन बरका, खाने के किस हिस्से में बरकत है तुम्हें पता नहीं है, कि तुमने जो पहले खाया उसमें बरकत थी, जो एंड पे खाया उसमें बरकत थी, या जो छोड़ दिया प्लेट में, बरकत वहां पड़ी थी। अब आपने खाना खा लिया, बरकत तो खाई नहीं। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उस खाने ने हमें सेहत नहीं दी। तो इसलिए जितना हम खाना खाने में इस्लाम के उसूलों के करीब आते चले जाएंगे, उसूलों के करीब आते चले जाएंगे, उतना हम उसका रिजल्ट हासिल करना शुरू कर दें। तो इसलिए ये जो सवाल है,
तो इसको भी हमने समझना है कि हम खाना खाने में इन चीज़ों का हम ध्यान करके खाना खाना शुरू करें।